क्या प्लेसमेंट? अभी ठीक है। सो क्लीन शेव हुआ हूँ यार काफ़ी टाइम बाद, सिमिलर टू जैसे प्लेसमेंट के टाइम पे हुए थे वैसे ही कुछ। सो दिस प्लेसमेंट स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल ईयर, जब हम सोचते थे कि यार प्लेसमेंट तो हो ही जाता है, वहाँ से लेके फाइनल ईयर तक जब हमको लगा कि यार हो तो जाएगा ना यार। राइट नाउ आई कैन मेक अ वीडियो अराउंड इट एंड आई कैन लाफ अराउंड इट, बट उस टाइम जो हालत थी ना वो वही समझ सकता है जिसने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी हो। तो शुरुआत होती है एक नेवर के एटीट्यूड से कि यार प्लेसमेंट जॉब उसका क्या मतलब, देख लेंगे जो भी होगा, फिलहाल बिजनेस कर लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, फिर नहीं होगा तो लास्ट में एमबीए कर लेंगे। कॉलेज में रह के बहुत कुछ ट्राई किया, छोटे मोटे बिजनेस बनाए, पैसे भी कमाए, लेकिन जैसे जैसे फाइनल ईयर आने लगा तो जिन लोगों के साथ आप मजे करते थे, मस्ती करते थे, धीरे धीरे वो लोग सीरियस होने लगे। दे स्टार्टेड स्टडिंग और उनको देख के समहाउ एक आपके आसपास ऑरा ही ऐसा हो जाता है। एंड नाउ अब मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यार तैयारी तो करनी पड़ेगी, राइट? तो फिर सबकी तरह मैं भी प्लेसमेंट की रेस में कूद गया। तो यार अभी जुलाई का एंड आने वाला है और अभी हमको हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया है। कुछ इस तरह का नया हॉस्टल मिला है हमको, बहुत छोटा सा है, बट फॉर नाउ छोड़ो इन सब चीज़ों को। अपने को तो एक टेबल चेयर और एक लैपटॉप से मतलब है। अभी भी मतलब 12 बज रहे हैं लगभग और मैं कुछ पढ़ रहा हूँ पीएम का, तो प्रिपरेशन तो चालू है ही। एंड एसक्यूएल हो चुकी है, पाइथन हो चुकी है, एमएल थोड़ा बहुत स्टार्ट करी थी, बस साथ साथ मैंने सोचा पीएम का भी पढ़ लेता हूँ ताकि जब टाइम आए तो दोनों चीज़ें कवर अप हो जाए। और फिर कुछ केस स्टडीज़ वगैरह भी करेंगे। तो पढ़ रखा है, थोड़े बहुत नोट्स वोट्स बना रहे हैं, फिर ट्राई मारते हैं, क्वेश्चन करते हैं। प्लेसमेंट का फंडा सिंपल है, कोई तुम्हें नौकरी क्यों देगा जब तुम्हारे पास भी कुछ देने को मतलब स्किल्स है। तो मैंने थोड़ा सेल्फ एनालिसिस किया एंड आई जॉट डाउन कि मेरे पास अभी क्या क्या स्किल्स हैं। तो डिजाइनिंग, बीट ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स, या वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सब मेरे पास टेक्निकल स्किल्स आई फाउंड आउट कि हाँ ठीक है, इतना तो आई हैव क्लैरिटी। इसके अलावा नॉन टेक्निकल में आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और टीम मैनेजमेंट। आई हैव डन दैट थिंग कॉलेज इवेंट्स में या प्रोजेक्ट्स के थ्रू समहाउ, बट स्टिल प्लेसमेंट का प्रोसेस जो है वो सबको फेस करना पड़ता है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि पहले अपना रिज्यूम बनाओ, उसको सबमिट करो, देन वो फ्रीज हो जाता है। फिर कंपनीज आती हैं अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। फिर अगर कंपनी के क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हो, आपकी ब्रांच एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ तो कंपनीज के टेस्ट में बैठने को मिलता है। अलग अलग कंपनीज के टेस्ट अलग अलग टाइम पे होते हैं, लगभग 2 महीने का स्पैन होता है, पूरा अक्टूबर नवंबर। एंड अगर आपके टेस्ट क्लियर हो जाए तो आपको शॉर्टलिस्ट आती है इंटरव्यू के लिए। दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं एंड देन इफ यू क्लियर द इंटरव्यूज देन यू आर प्लेस्ड। तो फिर मैंने भी अपना सीवी बनाया, कुछ पास्ट प्रोजेक्ट्स, कुछ इंटर्नशिप्स, कुछ पीओआर्स मेंशन किए एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट। तो यार आईआईटी रुड़की में जो जनरली कंपनीज आती हैं वो ज़्यादातर कोडिंग की आती है। एंड मेरे दोस्तों ने जिनको कोडिंग का सी भी नहीं आता था, उन्होंने भी कोडिंग स्टार्ट कर दी, जस्ट बिकॉज क्योंकि ज़्यादा कंपनीज इसकी आएंगी तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन इसमें ज़्यादा होंगे। तो यार मुझे लगा कि यार सिर्फ प्लेसमेंट के लिए कोडिंग तो नहीं करनी, राइट? कुछ ऐसा फील्ड पकड़ो जिसमें तुमको लगे कि यार आगे करियर बना सकते हो अपने। तो यार अगेन पेन एंड पेपर उठाया, थोड़ा रिसर्च करी एंड आई गॉट टू नो कि किस किस प्रोफाइल की कंपनीज आती हैं, उनमें क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो समहाउ आई वाज क्लियर कि मैं किन प्रोफाइल्स के लिए आई कुड बी गुड। तो यार जैसे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफाइल हो, या डेटा एनालिस्ट हो, या डेटा साइंटिस्ट हो, या मार्केट रिसर्च एसोसिएट हो, इस तरह की अगर प्रोफाइल्स हो तो somehow I felt कि I would do good. Later while studying I got introduced to product management and I found my niche. तो यार अब टेस्ट शुरू हुए और ज़्यादातर कंपनीज के क्राइटेरिया में सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की ब्रांचेस थी। तो अपना ब्रांच की वजह से तो वैसे ही कट रहा था। तो इसके ऊपर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल ईयर में आके अचानक से डिपार्टमेंट को इतना पढ़ाने का चुल क्यों हो जाता है। मतलब जिसने पढ़ना था, कोर में जाना था, वो अभी तक पढ़ चुका होगा यार, फाइनल ईयर में आके थोड़ी पढ़ेगा। बट डिपार्टमेंट अभी इसी सेमेस्टर में आपको सारा का सारा लोड देगा। खैर कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया उतना स्ट्रिक्ट था नहीं, इट वॉज ओपन फॉर ऑल। वहाँ बैठने को मिला, वहाँ टेस्ट दिए एंड समहाउ कैंपस का माहौल वॉज प्योर एंग्जाइटी, प्योर स्ट्रेस, प्योर प्रेशर। एंड मी हु वॉज नॉट बीइंग इन प्लेसमेंट स्टार्टिंग से कुड ऑल्सो फील दैट प्रेशर। आई फेल्ट कि आई वॉज प्रिपेयरिंग गुड। डेटा एनालिस्ट के लिए आई वॉज फॉलोइंग एलेक्स द एनालिस्ट, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट के लिए कृष्ण नायक का एक चैनल है, वो काफ़ी अच्छा है। देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ केसेस थे ऑनलाइन, IIM अहमदाबाद की केस बुक होती है, FMS की केस बुक होती है, प्लस PM स्कूल के केस चैलेंजेस थे उस टाइम पे, आई वाज गोइंग थ्रू दैट। तो सही जा रहा था सब कुछ। सो यार अक्टूबर का एंड आ चुका है ऑलमोस्ट एंड प्लेसमेंट सीज़न बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। ऊपर से मैं बाबा और बन चुका हूँ प्रिपरेशन करते करते। तो टेक्निकल राउट्स तो हो चुका है जितना है, अब थोड़ा गेस्टिमेट्स, केस स्टडीज़ वगैरह कर रहा हूँ, वो भी आती है थोड़ा नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए। देखते हैं, इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रेप कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। टेस्ट तो यार अभी 10-15 कंपनीज आई हैं अपने मतलब की,
उसमें से 4-5 में ही बैठने को मिला है बेस्ड अपॉन हमारी ब्रांच एंड अदर फैक्टर्स जो भी होंगे। तो देखते हैं कैसा होता है आगे चल के। और कैट भी आने वाला है तो कैट का भी फोकस करना है। बाकी अभी मैं अपने एक फ्रेंड के रूम पे हूँ जो बिल्कुल खाली रहता है, वो रहता नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल बेड भी नहीं है यहाँ पे, नीचे गद्दा बिछा रखा है और इधर अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो बस अब एक आखिरी लास्ट मंथ फाइट है, देखते हैं क्या होता है इसके बाद। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। जनरली मेरा होम पेज यूट्यूब का भरा रहता था, वीडियोस फ्रॉम डेटा एनालिस्ट टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट टू डेटा साइंटिस्ट, इस तरह का मेरा होम पेज रहता था एंड आई यूज्ड टू वॉच सम ऑफ दोज वीडियोस एंड सडनली कुछ फिलोसफिकल वीडियोस मेरे होम पेज पे आने लगी एंड आई स्क्रॉल थ्रू सम ऑफ देम एंड आई वॉच देम, ठीक है। तो समहाउ आई गॉट डिसअलाइंड कि यार क्या रखा है मटेरियलिस्टिक दुनिया में, राइट? क्या ही है, वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, ठीक है, हम एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं एंड क्या होगा अल्टीमेटली, द विनर विल ऑल्सो बी अ रैट एंड एवरीथिंग अराउंड दैट। तो मैं क्वेश्चन करने लगा कि यार मैं अभी कुछ टाइम पहले ही आज स्टेप्ड इनटू दिस प्लेसमेंट वाला वर्ल्ड एंड आई डोंट नो व्हाई, वो प्रेशर भी होता है, एक स्ट्रेस भी होता है एंड समहाउ उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते आपके लिए, तो आप समहाउ डिटैच हो जाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो एंड दीज थिंग्स ये आपको थोड़ी कंफर्ट देने लग जाते हैं। बहुत टाइम वेस्ट हुआ यार, बहुत टाइम वेस्ट। सो यार प्लेसमेंट का डे 2 है, अभी तक अपना कुछ आया नहीं है और कुछ आने के चांसेस भी नहीं लग रहे हैं। मतलब बहुत गलत हो गया भाई, मतलब चांस ही नहीं मिले यार उतने। ब्रांच भी ऐसी है, कहीं कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। तो आई गेस नवंबर मेरा ऑलमोस्ट इसी के अराउंड चला गया और जब रियलिटी हिट करी तो पता चला कि सिर्फ 3-4 कंपनीज आई हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की और उसमें भी शॉर्टलिस्ट होना, सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो समवेयर आई वाज लॉस्ट। तो फिर सबकी तरह मुझे लगा कि यार कोडिंग की कंपनीज तो आती रहती हैं, हर दूसरे हफ्ते कोडिंग ही कर लेता हूँ, कम से कम जॉब तो आ जाएगी हाथ में, या फिर लास्ट ऑप्शन इज ऑफ कैंपस। फाइनली प्लेसमेंट के सारे टेस्ट खत्म हुआ, मेरी कुछ हैंडफुल शॉर्टलिस्ट आई थी, 1-2 जगह वेट लिस्ट आई थी जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज लूजिंग ऑल होप फ्रॉम द कैंपस प्लेसमेंट और फिर एक लौता रास्ता था कि यार ऑफ कैंपस ट्राई करूंगा। अब प्लेसमेंट के टाइम पे ना आपकी यूनिटी काफ़ी बढ़ जाती है, तो समहाउ मेरा भले ही शॉर्टलिस्ट आया ना आया, पर जिसका आया था उस कंपनी में आई स्टार्टेड टेकिंग हिज इंटरव्यूज, उसको टेस्ट प्रिपरेशन कराना। तो मैं थोड़ा बहुत उस जोन में चला गया था कि यार चलो अपना नहीं होगा, किसी और का होगा, दोस्त का होगा अपने, ठीक है। तो उसकी तैयारी कराने लगे, उसकी हेल्प करने लगे। शाम को 8 बजे के आसपास एक कंपनी आई फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर रोल एंड समहाउ आई फेल्ट कि यार शायद दिस इज गुड फॉर मी। तो पहले तो मेरा मन नहीं था जाने का, डबल थॉट्स थे, सोच रहा था कि छोड़ो रहने दे। फिर मुझे लगा कि यार नहीं जाके भी कुछ नहीं होगा, यहीं हॉस्टल में पड़ा रह जाऊंगा, 3-4 घंटे की बात है, चल लेते। फिर हम लोग गए प्लेसमेंट सेल जहाँ कंपनी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो मैं ऑलमोस्ट लास्ट सीट में बैठा था, बैक बेंचर की तरह, नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू माई मोबाइल एंड थोड़ा बहुत सुन रहा था कि क्या करती है कंपनी और क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देन स्टार्ट हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन। तो दैट वाज माय फोर्टे, आई किल्ड इट ओवर देयर। 20 लोगों में से 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए एंड आई वाज अमंग देम। फिर आया राउंड 1 फेस टू फेस टेक्निकल इंटरव्यू। इन दैट इंटरव्यू आई फेल्ट कि उस 50 क्वेश्चन के टेस्ट में, उस सेट ऑफ क्वेश्चंस में मे बी आई एम नॉट दैट गुड, बट इंटरव्यूज में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। फिर क्या, राउंड 1 क्लियर हुआ। राउंड 2 एक केस प्रॉब्लम थी, उसके अराउंड 30-35 मिनट्स का डिस्कशन हुआ, दैट ऑल्सो वेंट गुड। देन राउंड 3 वॉज अ बिहेवियरल राउंड, थोड़ा सिचुएशन टाइप क्वेश्चन थे, थोड़ा कल्चर फिट चेक कर रहे थे। देन फाइनली आफ्टर दैट सुबह सुबह 3 बज रहे हैं एंड आई गॉट प्लेस्ड। उसके बाद मेरे एक दोस्त का भी इंटरव्यू था, आई वेटेड फॉर हिम। सुबह के 4:30 बजे उसका रिजल्ट आया एंड ही आल्सो गॉट प्लेस्ड। उसके बाद सबसे पहला इमोशन था हंगर। हम लोगों ने पिछली रात के 8 बजे से लेके अगले दिन सुबह के 4:30 बजे तक कुछ नहीं खाया था। सबसे पहले हम लोग भागे कैंटीन की तरफ कुछ खा लेते। देन आफ्टर दैट आई केम बैक टू माई हॉस्टल रूम एट अराउंड 5 AM। आई कॉल्ड माई मॉम एंड देन आई सेड दैट हो गया प्लेसमेंट। आज मैं इस बारे में सोचता हूँ या इस बारे में बात कर रहा हूँ तो काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी फनी वे में बात कर रहा हूँ, बट उस मोमेंट पे सच में बहुत बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर होता है। एंड आई कैन रिलेट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट राइट नाउ एंड नॉट गोइंग थ्रू अ गुड टाइम। आई कैन रिलेट विथ यू। आई हैव अ वेरी शॉर्ट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि यार प्लेसमेंट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, मार्केट भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2023 व्हेन आई गॉट प्लेस्ड एंड स्टिल 2025 आ गया है, मार्केट अभी भी खराब ही चल रहा है। ओनली वन थिंग यू हैव इन योर हैंड इज एफर्ट। कोडिंग करो, एनालिटिक्स करो, प्रोडक्ट करो, कुछ भी करो, बस फुल एफर्ट दो। और हाँ, इस टाइम पे फिलोसफिकल मत बन जाना, इट्स टाइम टू डू एक्शन रादर देन ओवरथिंकिंग। आईआईटी के अंदर compete करना डिफिकल्ट रहेगा यार, सारे आईआईटी से सारे स्मार्ट है, उनमें से यू हैव टू क्लियर थ्रू। डिफिकल्ट है,
उसके बाहर भी डिफिकल्ट है, बट सम हाउ ऑफ कैंपस यू विल गेट दैट एज क्योंकि आप IIT से हो। बट स्टिल पहले कैंपस प्लेसमेंट, ताकि कुछ सिक्योर हो जाए, उसके बाद ऑफ कैंपस ट्राई करना। अब जाते आते सबसे मस्त पार्ट कि जिस कैंपस प्लेसमेंट की मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है, उस कंपनी में मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। एक और स्टोरी है, बट वो कभी और। एक दिन हम भी ऐसे ही आते थे,